सुप्रीम कोर्ट को अगर ज्यादा चिंता है जातियों की जो कमजोर है, तो क्यों नहीं आप आदेश दे देते कि पूरे भारत में जाति जनगणना हो। कॉलेजियन सिस्टम में एक जाति एक परिवार का, मात्र 300 परिवार का, उसमें से 80% एक जाति के लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जज बने हुए हैं, वकील बने हुए हैं, उनके बारे में तो आप नहीं कुछ बोल रहे हैं। देखना चाहते हैं किस माई के लाल में सरकार में दम है कि अनुसूचित जाति का वर्गीकरण करे। उन जजों की टीम को आप देखिए, उनमें कितने शेड्यूल कास्ट के जज थे, उनमें आप देखिए कि उसमें कितने आदिवासी के थे, नहीं थे, ना के बराबर थे। जस्टिस BR गवई, विक्रम नाथ, बेला M त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा, सतीश चंद्र शर्मा। 16AB है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अनुसूचित जाति को, जनजाति समाज के लोगों को शैक्षणिक संस्थान और सेवा और पदों में आरक्षण दी जाएगी। 341 क्या कहता है कि बगैर संसद और राष्ट्रपति के इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और आप ये अधिकार संसद को है, राष्ट्रपति को है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज अपने आप को संसद और राष्ट्रपति से ऊपर नहीं समझे। अगर ऐसा होता है तो भारत, गृह युद्ध भारत में छिड़ जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, लोग आपस में मर कटेंगे। और EWS आरक्षण आपने दे दिया, क्या समीक्षा किए आप? EWS में कौन जाति का लोग ज्यादा जा रहा है, इसका समीक्षा करिए ना पहले आप। EWS जो आरक्षण दिए हैं, जो असंवैधानिक है, किस आधार पे, इस पे आप क्यों नहीं बहस करते हैं, इस पे आप चर्चा क्यों नहीं करते हैं? हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो दलित समाज से आते थे, श्री रामनाथ कोविंद जी को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में, वहाँ गर्भगृह में नहीं जाने दिया क्योंकि वो दलित है। आपके शास्त्र और जाति व्यवस्था उच्च है या आपका संविधान उच्च है? संवैधानिक पद पर तो आप किस आधार पर वर्गीकरण करेंगे? आप तो राष्ट्रपति को भी आप दलित मान रहे हैं। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री यहाँ थे, उनका मंदिर में गए, उनको दबा दिया गया, तो आप क्या मानेंगे? उससे भी बड़ा कुछ होता है क्या? उससे भी बड़ा आर्थिक या सामाजिक रूप से जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जो सर्वोच्च है, एक स्टेट का मुख्यमंत्री है और 2 राष्ट्रपति है, तो इससे बड़ा भी कोई उदाहरण हो सकता है क्या? अगर इस तरह का आरक्षण पे बयानबाजी और फैसला आएगा तो फिर से 2 अप्रैल जैसा, 18 जैसा पूरे देश में कोहराम मचाएंगे, आंदोलन करेंगे। दलितों को फिर से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर ना करें। हम लोग कुर्बानी दे करके अपने अधिकारों की, आरक्षण की रक्षा करेंगे। आरक्षण का आधार ही हमें, मैं अनुसूचित जाति के दुसाध जाति का सदस्य हूँ, उसी तरह जो मांझी है, चमार है, दुसाध है, धोबी है, रजवार है, हलाल खोर है, ये सब हमारे अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी, जो अछूत है, उस आधार पर लिस्टिंग किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के बेंच ने DY चंद्रचूड़ के अगुवाई में एक बड़ा फैसला सुनाया है। SC/ST आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला आया है और उसमें यह कहा गया है कि SC/ST के अंदर सब क्लासिफिकेशन किया जाएगा, यानी कि SC/ST का जो रिजर्वेशन है उसके अंदर वर्गीकरण किया जाएगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के अगुवाई में 7 जजों के बेंच ने यह फैसला सुनाया है और अब राज्य सरकार को यह पावर दे दिया गया है कि वो इसे लागू कर सकते हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं BSP नेता और एडवोकेट अमर आजाद जी, इनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। देखिए, ये जो फैसला है, इसके पहले 2004 में EV चिनैया के अध्यक्षता में 5 बेंच की एक संविधान पीठ बैठी थी, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है और इसमें जातियों की जो सूची है, उसमें किसी भी प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। उसी फैसले पर समीक्षा की गई है, टिप्पणी की गई है। संविधान पीठ को जो CGI चंद्रचूड़ जी हैं, उनकी अध्यक्षता में 7 बेंच के जजों ने 6-1 से फैसला दिया है कि जो क्रीमी लेयर का मामला है, अनुसूचित जाति और जनजाति में वर्गीकरण किया जा सकता है, सब क्लास किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। आप पहले अनुसूचित जाति जनजाति का पूर्ण विकास करिए, उन्हें न्यायपालिका निजी क्षेत्र में आरक्षण दीजिए। उन जजों की टीम को आप देखिए, उनमें कितने शेड्यूल कास्ट के जज थे, उनमें आप देखिए कि उसमें कितने आदिवासी के थे, नहीं थे, ना के बराबर थे। और आप ये अधिकार संसद को है, राष्ट्रपति को है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज अपने आप को संसद और राष्ट्रपति से ऊपर नहीं समझे। अगर इस तरह का आरक्षण पे बयानबाजी और फैसला आएगा तो फिर से 2 अप्रैल जैसा, 18 जैसा पूरे देश में कोहराम मचाएंगे, आंदोलन करेंगे। दलितों को फिर से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर ना करें। हम लोग कुर्बानी दे करके अपने अधिकारों की, आरक्षण की रक्षा करेंगे। तो सर, उनका तर्क है कि जो संपन्न और समृद्ध लोग हैं वो आरक्षण का फायदा ले चुके हैं, तो उनके आने वाले पीढ़ी को
रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा और SC ST के अंदर जो कमज़ोर है, जिन्हें नहीं मिला है रिजर्वेशन का फ़ायदा, उनको मिलेगा। तो समस्या क्या है? ये समस्या उनका तर्क सही है मगर वो बोल गलत रहे हैं। हाँ। वो तर्क ये दे रहे हैं कि अनुसूचित जाति में जो आगे बढ़ गए, डेट मीन्स जो जाति के लोग आर्थिक रूप से संपन्न, डेट मीन्स सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। आप जाति, मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। अभी भारत की राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, आदिवासी समाज की हमारी सम्मानित महिला है, देश की सर्वोच्च नागरिकता उन्हीं के प्रथम नागरिक है भारत के। मगर उनको जब संसद भवन में का उद्घाटन किया जा रहा था, उनका भवन का, उनको नहीं बुलाया गया कि एक महिला है, एक आदिवासी है, इसलिए नहीं बुलाया गया। इसके पूर्व हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो दलित समाज से आते थे, श्री रामनाथ कोविंद जी को, जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में वहाँ गर्भगृह में नहीं जाने दिया क्योंकि वो दलित है। तो आपके शास्त्र और जाति व्यवस्था उच्च है या आपका संविधान उच्च है, संवैधानिक पद पर, तो आप किस आधार पर वर्गीकरण करेंगे? आप तो राष्ट्रपति को भी आप दलित मान रहे हैं। और एक राष्ट्रपति मुख्यमंत्री थे जीतन जी। मुख्यमंत्री यहाँ थे, उनका मंदिर में गए, उनको दबा दिया गया, तो आप क्या मानेंगे? उससे भी बड़ा कुछ होता है क्या? उससे भी बड़ा आर्थिक या सामाजिक रूप से जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जो सर्वोच्च है, एक स्टेट का मुख्यमंत्री है और 2 राष्ट्रपति है, तो इससे बड़ा भी कोई उदाहरण हो सकता है क्या? तो इन जजों को, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये चीज़ों को समीक्षा करना चाहिए, देखना चाहिए। इस तरह का आरक्षण विरोधी दलितों को बांटने का प्रयास बिल्कुल ही नहीं किया जाना चाहिए। आरक्षण का आधार ही हमें, मैं अनुसूचित जाति के दुसाध जाति का सदस्य हूँ, उसी तरह जो मांझी है, चमार है, दुसाध है, धोबी है, रजवार है, हलाल खोर है, ये सब हमारे अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी, जो अछूत है, उस आधार पर लिस्टिंग किया गया। जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी के, जो पहले अंग्रेजों का जमाना था, उसके पहले जो साइमन कमीशन आया, जो भारत सरकार अधिनियम बना, उसमें आरक्षण की बात की, सेपरेट इलेक्टोरल की बात कही गई थी। उसके बाद जो गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरल की बात से नाराज हो गए, 2 वोट के अधिकार से, तो गांधी जी यरवदा जेल में अनशन पर, भूख हड़ताल पे बैठ गए, उनकी मृत्यु हो जाती, तो बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, जिसमें हमें सीट मिला। आर्टिकल 46 में यह प्रावधान है कि स्टेट को ये पावर है कि आप अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं उनको प्रोन्नति दे सकते हैं, उनको आरक्षण दे सकते हैं, उनके आर्थिक सामाजिक न्याय का व्यवस्था कर सकते हैं। संविधान का जो आर्टिकल हमारा 15A है, 15(4) है और 16AB है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अनुसूचित जाति को, जनजाति समाज के लोगों को शैक्षणिक संस्थान और सेवा और पदों में आरक्षण दी जाएगी। तो आप, और आर्टिकल 341 क्या कहता है कि बगैर संसद और राष्ट्रपति के इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो ये सब बातें जो सुप्रीम कोर्ट माननीय विद्वान होते, मैं भी एक एडवोकेट हूँ, मुझे भी जानकारी है कि क्या आरक्षण है, क्या संविधान है, क्या राष्ट्रपति है, क्या सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। तो आप इस तरह से दलितों में फूट डालने की कोशिश ना करें। अभी आप बताइए, ये मनसा फूट डालने की? बिल्कुल फूट डालने हैं, क्योंकि हम लोग जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। आप करिए ना, सुप्रीम कोर्ट को अगर ज्यादा चिंता है जातियों की, जो कमजोर है, तो क्यों नहीं आप आदेश दे देते कि पूरे भारत में जाति जनगणना हो। कॉलेजियन सिस्टम में एक जाति एक परिवार का, मात्र 300 परिवार का, उसमें से 80% एक जाति के लोग हैं, जो शेड्यूल का, जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बने हुए हैं, वकील बने हुए हैं, उनके बारे में तो आप नहीं कुछ बोल रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, आरक्षण और संवैधानिक विरोधी फैसला है। हम दलित इस टिप्पणी से आहत और देखना चाहते हैं किस माई के लाल में सरकार में दम है कि अनुसूचित जाति का वर्गीकरण करे। 2004 का जो फैसला था उसको पलटा गया है कि राज्य सरकारें बना सकती हैं, अब ये राज्य सरकार के अंडर में आता है। तो मैं यही देखना चाहता हूं कि किस राज्य सरकार में हिम्मत है जो अनुसूचित जाति जनजाति का वर्गीकरण। सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि होमोजीनियस ग्रुप है SC ST, इसमें वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। तो क्या ये जरूरत हो गई आज के समय में जो इस तरीके का बयान या तर्क दिया जा रहा है? देखिए, इस सब का ये एक ही मात्र तर्क है कि हम लोग पूरे देश में जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं, निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आरक्षण। इन मुद्दों को गौन करने के लिए अब अनुसूचित जाति जनजाति को आपस में लड़वाने के लिए इस तरह से कहा जा रहा है। और ऐसी कोई बात, बिहार में दलित महादलित हुआ,
दिया जा रहा है सबको, पर जो सेंट्रल स्कीम है अनुसूचित जाति जनजाति का जो रिजर्वेशन है 15% और 7.5% SC और ST का, तो उसमें ये बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अनुसूचित जाति का छात्रावास से लेकर के सभी लोगों में जो आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, किस आधार पे ये वर्गीकरण करेंगे, उसका आधार क्या होगा? और ये राजनीतिक, जो आपको राजनीतिक रूप से वोट देगा, कई ऐसी पार्टियां जो जाति आधारित बनी हुई है, उनके जाति के लोग सुप्रीमो हैं, तो इसका मतलब आप वो तो कर करके अपना वोट ले लेंगे और दुश्मनी दूसरा शेड्यूल कास्ट से करेंगे, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। ऐसा अगर होता है, अगर ऐसा होता है तो भारत गृह युद्ध भारत में छिड़ जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, लोग आपस में मर कटेंगे। तो ये तोड़ने की कोशिश है समाज। बिल्कुल ये तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इससे हम लोग इसे बिल्कुल खारिज करते हैं। आप पहले अनुसूचित जाति जनजाति को निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आरक्षण दीजिए, उनका समग्र विकास करिए। ये पहले तो आरक्षण आप हमें कुछ दिए नहीं, आप वर्गीकरण कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और EWS आरक्षण आपने दे दिया, क्या समीक्षा किए आप? EWS में कौन जाति का लोग ज़्यादा जा रहा है, इसका समीक्षा करिए ना पहले आप। EWS जो आरक्षण दिए हैं, जो असंवैधानिक है, किस आधार पे, इस पे आप क्यों नहीं बहस करते हैं, इस पे आप चर्चा क्यों नहीं करते हैं? तो ये सारा मुद्दा है। तमाम हम अनुसूचित जाति जो जज थे, जो 7 जजों की बेंच थी, उसमें नाम हम बताना चाहेंगे आपको। जस्टिस BR गवई, विक्रम नाथ, बेला M त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा, सतीश चंद्र शर्मा, और एक जो उसका विरोध किए थे वो जस्टिस बेला त्रिवेदी। उन्होंने सीधे बोला है, उनका टिप्पणी है कि आरक्षण और सूची में बदलाव करने का अधिकार संसद और राष्ट्रपति जी को है, तो इसमें स्टेट को आप पावर नहीं दे सकते। तो इसमें कोई भी SC ST के जज नहीं है, मैं कैसे फैसला सुनाया वही जा तो रहा मैं सवाल कर रहा हूँ कि SC ST का कोई जज नहीं है, और आप उसके अधिकार का बात, या आप संसद और राष्ट्रपति से अपने आप को ऊपर मत इतनी समझिए। चिंता क्यों हो रही है? चिंता ही की बात नहीं है। ये जो हम लोगों का मुद्दा है आरक्षण का, न्यायपालिका में जाति जनगणना का और निजी क्षेत्र में आरक्षण का, उन मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह से उनकी समीक्षा की गई है, ये बिल्कुल गलत है। करना ही था, लोकसभा का चुनाव का पहले करते हैं, ये सब समझ में आ जाता कि क्या होता है आरक्षण, क्या संविधान होता है। पटना हाईकोर्ट ने भी 65% जो आरक्षण जो दलित आदिवासी पिछड़ों समाज को दिया, और आप उसको मैंने ख़त्म कर दिए, तो यही तो है कि कोर्ट के माध्यम से हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि आर्थिक आधार नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन का, जबकि EWS आर्थिक आधार पर दे दिया गया, और आप ये भी कह रहे हैं कि जो आर्थिक रूप से संपन्न दलित है उनको मतलब रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो आपको लगता है जो आर्थिक रूप से संपन्न हो जा रहे हैं दलित समाज के लोग या आदिवासी समाज के लोग, उनके साथ भी भेदभाव हो रहा है? भेदभाव हुआ तब ना, राष्ट्रपति महोदया जी के साथ भेदभाव ही ना हुआ। वो तो आर्थिक रूप से भी संपन्न है, संवैधानिक रूप से भी संपन्न है, तो उनके साथ फिर सामाजिक भेदभाव क्यों हुआ? जबकि हमारे आरक्षण मैंने संविधान में प्रावधान है कि धार्मिक स्वतंत्रता है, किसी को भी मंदिर में जाने से नहीं रोका जा सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसकी लड़ाई लड़ी। तो ये असमानता के खिलाफ हम लोगों की लड़ाई है, जंग रहेगी। जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक गैर बराबरी का काम करेंगे, अन्याय का काम करेंगे, उनके खिलाफ आवाज़, वो चाहे कोर्ट हो या सरकार हो। तो SC ST का जो रिजर्वेशन हो अनटचेबिलिटी का आधार है? बिल्कुल वही आधार है ना, वो आधार तो वही था। सिर्फ और सिर्फ अछूत, जो हम लोग को इंसान भी नहीं समझा जाता था, उस आधार पे मिला है हम लोगों को आरक्षण। हम लोगों को आर्थिक आधार पे तो आरक्षण मिला नहीं है, जातीय आधार पे है मिला है। तो आप बताइए ना कि अनुसूचित जाति जनजाति से कितने लोग हैं जो इनके लड़कों से या अपर कास्ट की जो लड़कियां हैं उन शादी ब्याह कर रही है? बताइए आप, कर रही है ना? नहीं कर रही है। तो ये एक दो ठो होगा, अपवाद के रूप में हुआ। तो अपवाद को आप कानून नहीं बना सकते हैं, अपवाद को आप नियम नहीं बना सकते हैं, अपवाद को आप समाज में लागू नहीं कर सकते हैं। ये कानून कहता है, ये समाज कहता है। अगला स्टैंड क्या होगा आप लोगों का? हमारा स्टैंड है कि इस मुद्दे को, जो समाज में एक वैमनस्यता फैलाई गई है, हमारी तैयारी चल रही है कि फिर से पटना की सड़कों पर, गांधी मैदान में लाखों लोगों को उतारे और अपने अधिकार की लड़ाई को लड़े।